जिनेंद्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्य आत्मा महान भाव, अभी आपने पुनः पिछले दिनों की भांति त्रिलोकीनाथ की अनन्य भक्ति की, अंतरंग की सद्भावनाओं से की। कुछ लोगों के मन में भाव आ जाता होगा, क्या हमारी भक्ति सच्ची है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी भक्ति डगमगा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग भक्ति कर रहे हो उसमें बिजनेस ऐड करते हो? भगवान दीपक जलाने आ रहे हैं इतनी दूर से, घी ला रहे हैं, बस हमारी जॉब लग जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, बदले में हमारी अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, कम से कम हम लोगों को दिखा सकें? ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा कर रहे हो तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी, वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस में क्या होता है, व्यापार में क्या होता है, दुकानदार के पास गए आपने कोई प्रोडक्ट मांगा, ऑल उसने वो दे दिया, आपने उसको पैसे दे दिए। ऐसे आप भगवान के पास आए, आपने भक्ति की, उसका कर चुकाया, यानी कि आने जाने का किराया लगा, वो बदले में आपने जो पुण्य किया उससे आपको घर मिल गया। तो वो तो भक्ति आपके संसार को बढ़ाने वाली हो गई, संसार को मिटाने वाली नहीं हुई। तो महान भाव, और आज अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु स्वामी का निर्वाण दिवस हम सब ने बड़ी भक्ति भाव से मनाया। और लाडू चढ़ाते हुए क्या भावना भाई थी, भगवान हमारे भी आत्मा से कर्मों के सभी बाण निकल जाएं और हमें भी निर्वाण हो जाए। आपको पता है भगवान के निर्वाण पे लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं, बर्फी क्यों नहीं चढ़ाते? कभी सोचा है? जलेबी क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों नहीं चढ़ाते? लाडू ही क्यों चढ़ाते? कभी सोचा आपने? पता है लाडू क्यों चढ़ाते हैं? लाडू गोल होता है और जिधर से देखो उधर से मिठास होती है, लेकिन बर्फी गोल नहीं होती, उसमें कोने होते हैं, वो चुप जाती है। लेकिन लाडू एकदम गोल होता है। ऐसे हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, और लाडू चढ़ाने पर कहीं से भी दाना लो वहाँ से मिठास आएगी। ऐसे ही प्रभु परमात्मा से हम लोग भावना बातें, भगवान अब तक जो हम अनादिकाल से गोल गोल घूम रहे हैं वे हमारा भ्रमण बंद हो जाए, अब थक गए। 2020 में एक कविता लिखी थी, बस थक गया हूँ अब चाहता हूँ आराम। इस कविता का टॉपिक था, लिखी हुई है, स्मृति में तो नहीं है लेकिन टॉपिक याद है, बस थक गया हूँ चाहता हूँ आराम। बहुत समय हो गया मुझे भ्रमण करते हुए, कभी किसी को मनाया, कभी किसी को मनाया, कभी कोई रूठ गया, उसके लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। कब तक करेंगे? अब थक गए। अब भैया जिसको जो समझना है समझो। हमारी लाइफ किसी ने हमको दी नहीं भीख में, हमारे अच्छे कर्मों से हमारी लाइफ मिली है, अच्छा कुल मिला है, अच्छे जन्म मिला है, गुरु मिले, भगवान मिले, किसी ने दी क्या? तो भैया हमारी लाइफ के बारे में जो सोच रहा है सोचने दो। हमारी जिंदगी उसके हम ही हीरो और हम ही विलन। जिसको विलन सोचना है विलन सोचे, जिसको हीरो सोचना है हीरो सोचे। भैया मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे दीपक ऐसे घुमा के चढ़ाना अच्छा लग रहा है, मुझे दीपक ऐसे रखना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं ठीक हूं। आज भक्ति के प्रसंग में एक बहुत अच्छा सा रूपक आपने शायद सुना होगा, 2 प्रसंग हैं, दोनों में से कोई भी सुना देंगे। समंत्रभद्र स्वामी की कहानी सुनिए, सबने सुनिए? चलो ठीक है, फिर दूसरे सुना देते हैं। इसी जम्बूद्वीप में एक मिथिला नगरी थी। वहां पर एक राजा राज्य करता था, राजा पद्मरथ।
सुनिए भी, सुनिए सबने, ठीक है ये सुना देते हैं। राजा पद्मरथ राज करता था। यूं तो वह बड़ा ही सूरवीर था, पराक्रमी भी था, प्रजा का पालन करता पुत्रवत। 20 बदल के रात्रि में जाता और देखता कहीं मेरी प्रजा में कोई दुख तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई अपंग तो नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सैनिक मेरी मासूम प्रजा को सता रहे हो, कहीं मेरे नगर में अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे नगर में चोरी डकैती लूटपाट तो नहीं हो रही। वह अपनी प्रजा का पुत्र से भी ज्यादा ध्यान रखता, और एक राजा का कर्तव्य भी तो होता है कि वह अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन कुछ बुरी संगति के कारण उसके अंदर एक दोष आ गया था, और वह दोष ऐसा था वह छोड़ना चाहता फिर उसी में पड़ जाता। कौन सा? शिकार खेलने का। रानी ने कई बार समझाया कि राजन देखो, उन जीवों के अंदर भी प्राण होते हैं, जैसी आत्मा हमारे अंदर है वैसी आत्मा उनके अंदर है, उनको भी तो कष्ट होता होगा। अगर आपको तीर लगता है शत्रु का तो आपको कितना कष्ट होता है, कितने दिन तक वैद्यों की आप औषधि ग्रहण करते हो, ऐसी उनके जब आप तीर छोड़ते हो उनकी लगता है तो उनको भी तो कष्ट होता होगा ना। रानी समझाती, राजा पे प्रभाव भी पड़ता, लेकिन अगले दिन राजसभा में जाता तो वहां पे कुछ धूर्त मंत्री थे, पुनः राजा को अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में बहका लेते और पुनः राजा फिर शिकार को चला जाता। क्रम चलता रहा। एक दिन राजा शिकार के लिए गया, साथ में सैनिक भी थे। अब शिकार कोई दिख ही नहीं रहा, आज पता नहीं क्या हो गया। राजा ने अपने घोड़े पे रेस लगाई और अपने सैनिक आदि सबको छोड़ के बहुत आगे निकल गया। दौड़ता गया, लेकिन मध्याह्न काल हो गया, अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा। अब सोचने लगा सब लोग क्या सोचेंगे, इतना बड़ा सूरवीर राजा होके खाली हाथ आ गया, कुछ नहीं लाया ये तो। विचार कर ही रहा था, इधर भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। खाया है ना? हाँ, आप लोग तो अब खाना भी नहीं, क्योंकि आप लोग कौन हो? जैन। और जैन लोग खाते हैं क्या रात को? जैन नहीं खाते। ऐसा हम तो कह ही रहे हैं, आप मार्केट में जाना और किसी से भी पूछ लेना नॉन जैन से, भैया जैन भोजन करते हैं क्या रात में? वो ये कहेगा जैन लोग होते हैं वो रात्रि में नहीं खाते हैं। अभी की बात है, एक भैया थे, वो होटल पे गए और बोले भैया जैन थाली दे दो। उसके वहाँ पे जैन थाली मिलती थी, तो बोले भैया क्षमा करें, हमारे यहाँ जैन थाली रात्रि में नहीं मिलती। बोले भैया मैं जैन हूँ, आप दे दो। बोले भैया आप झूठ बोल रहे हो। बोले अरे मैं कह रहा हूँ मैं जैन हूँ। बोले आप झूठ बोल रहे हो। बोले ऐसे नहीं मानोगे आप। उसने अपनी आईडी कार्ड निकाला और उसको दिखा दिया। बोले भैया ये फेक है। बोले तुम्हें किसने कह दिया? बोले मैंने एक जैन मुनि के मुख से सुना था कि जो जैन होगा वो रात्रि में भोजन नहीं करेगा, और जैन मुनि कभी मिथ्या नहीं बोलते। उस व्यक्ति का मुंह इतना सा हो गया और चुपचाप घर आ गया। कुछ लोग कहते हैं ना महाराज जी हम घर पे तो नहीं खाएंगे लेकिन बाहर खा लेंगे, बाहर की छूट दे दो। लेकिन हम कहते हैं बाहर कभी नहीं खाना, क्योंकि जो जैनों की पहचान है, आप फ्लाइट में भी जाना, ट्रेन में भी जाना, आप बस ये बोल दो जैन फूड चाहिए, आपको जैन फूड उपलब्ध हो जाएगा। और जनसंख्या कितनी सी? 0.01। इतनी सी जनसंख्या होने पर भी हम जैनों का इतना अच्छा अस्तित्व है, उसे क्यों मिटाने पे लगे हो? हाँ? उस राजा को कोई शिकार नहीं मिला। अचानक से उसने देखा एक छोटी सी झाड़ी के समीप एक खरगोश बैठा है। उसने सोचा चलो कुछ नहीं, आज शेर नहीं मिला तो क्या हुआ, खरगोश तो मिल ही गया। राजा ने अपना धनुष उठाया, तीर चढ़ाई, और जैसे उस तीर को छोड़ने वाला था उस खरगोश ने राजा को देख लिया और उस खरगोश ने दौड़ना प्रारंभ किया। राजा भी मुस्कुराने लगा
बोले कब तक भागेगा, मेरे पास घोड़ा है और ये मासूम सा खरगोश छोटे छोटे पैर कहाँ तक भागेगा। लेकिन राजा पता नहीं कौन से भ्रम में था। राजा अपने अश्व पे बैठा और उस खरगोश के पीछे दौड़ने लगा। लेकिन देखा क्या, जैसे ही लगता कि खरगोश को मैं पकड़ने वाला हूं, अचानक से वे आंखों से ओझल हो जाता और 8-10 कदम आगे दिखता। राजा सोचता रह गया ये क्या माया है। पुनः फिर राजा पास पहुंचने को होता, फिर आंखों से ओझल हो जाता, एक अदृश्य हो जाता और फिर आगे दिखता। आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे घोड़ा। घोड़ा अपनी तीव्र गति से दौड़ रहा है, लेकिन खरगोश हाथ ही नहीं आ रहा। राजा ने अब तो सोच लिया इसको पकड़ के ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। दौड़ते जा रहा है, मध्याह्न काल से दौड़ना प्रारंभ किया और रात्रि प्रारंभ होने को आ गई। और वह खरगोश दौड़ता वो एक पहाड़ी पे चढ़ गया। अब राजा ने सोचा अब कहाँ जाएगा भाग के, अब तो जंगल भी निकल गया। राजा ने भी अपना घोड़ा पहाड़ी पे चढ़ा दिया और देखा खरगोश एक गुफा के अंदर चला गया। राजा घोड़े से उतरा, बोले अब तो गुफा में चला गया, अब कैसे बचेगा मुझसे, अब तो इसको मैं लेके ही जाऊंगा। जैसे उसने गुफा के अंदर अपना कदम रखा, उसको एक अलग शांति का अनुभव हुआ। ऐसी शांति जीवन में कभी नहीं मिली। चाहे कितने प्रकार के भोग भोगे, अनेकों रानियों का भोग किया, चाहे कितने किले जीते, राज्य जीते, सब कुछ किया, लेकिन वो शांति पहली बार अनुभव में आई थी। थोड़ा और अंदर गया, एक डर भी था, कहीं ऐसा तो नहीं गुफा के अंदर कोई भयानक त्रियंच हो, शेर हो, अष्टापद हो। लेकिन वह जा रहा है, देखा एक प्रकाश की किरण, बोले लगता है ये गुफा का दूसरा द्वार है जहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है अभी, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर है। और समीप गया तो वह प्रकाश और बढ़ता गया और वह दिव्य प्रकाश देख के उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। देखा अरे यहां तो कोई बैठा है, एक व्यक्ति नुमा बैठा है और जिसके शरीर से एक ओज निकल रहा है, एक आवाज निकल रही है, और वह खरगोश तो दिख ही नहीं रहा। उस खरगोश का ख्याल वह भूल गया और अब तो उस आकृति को देख रहा है। और समीप जाके देखा तो कोई व्यक्ति बैठा है, हाथ पे हाथ रख के। लेकिन अरे ये क्या, इसके तो तन पे वस्त्र भी नहीं है। जरूरी है इस गुफा का यक्ष देव है, यह जंगल का कोई देव है और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। इतनी तेज, इतनी आवा पहली बार देखी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। चुपचाप बैठ गया हाथ जोड़ के उस आकृति के सामने। कौन थी वो आकृति? धरती के भगवान। कौन थे? धरती के भगवान थे। यथाजात दिगंबर मुनिराज थे। उन मुनिराज के चरणों में हम बारंबार त्रियोग से बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिराज। और मुनिराज के समीप वह राजा बैठ गया। मुनिराज ने अपनी नेत्र खोलते हुए कहा, क्यों मिथिला नरेश, कैसे आना हुआ? राजा चौंक गया, मैंने इनको कभी देखा नहीं और मेरा नाम तक जानते। मिथिला नरेश, हम तुम्हारा नाम ही नहीं तुम्हारा पता भी जानते। अरे जो मैं मन में सोच रहा हूं ये वो ही जान रहे हैं। हाँ मिथिला नरेश, जो तुम सोच रहे हो वो भी जान रहे हैं। तुम मिथिला से आए हो ना? आवाज नहीं निकल पा रही है, बस अपनी गर्दन से इशारा कर रहा है। और क्या जानते हैं भगवान आप मेरे बारे में? मैं कहां से आया हूं? बोले तुम्हारी यात्रा तो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुकी है।
अभी तो तुम इस जन्म में यहां से आए हो, पिछले जन्मों में तुम क्या थे, कहां थे, वो भी मालूम है। अब तो बहुत आनंद आया। मुनिराज ने पुनः अपना ध्यान लगाया और बैठ गए। वह राजा पूरी रात्रि उन मुनिराज की ओर टकटकी लगा के देखता रहा। एक आनंद आता रहा, भूख प्यास सब खत्म। कहाँ गई वो क्षुधा, कहाँ गई वो तृषा। कई बार हम लोग व्याकुल होते, बिहार आदि होता है और देखा गुरुजी बैठे, बस देखते रहो गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं बेटा चलो जाओ, आहार का समय हो गया, शुद्धि कर लो, हमारा उपवास है आज। गुरुजी आपके पास बैठे अच्छा लग रहा है, बस बैठने दो ना थोड़ा सा और। नहीं बेटा जाओ, लेट हो जाओगे, समय हो गया, भूख नहीं लग रही। नहीं गुरुजी आज उपवास करने का मन है, आपको देखते रहे। ऐसी आकृति, बहुत आनंद आ रहा था। उन मुनिराज को देखते रहे। प्रातःकाल मुनिराज का ध्यान पूर्ण हुआ और धर्म का उपदेश दिया। हे मिथिला नरेश, तुम जो एक कृत्य कर रहे हो ये गलत है, ये घोर पाप का बंद कराने वाला है। बोले ठीक है मुनिवर, आज से मेरा जीवन पर्यंत के लिए इन व्यसनों का त्याग। बोले मुनिवर एक जिज्ञासा है, क्या आपकी तरह इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर और भी है कोई महात्मा? बोले हाँ हैं। इस समय प्रथम बाल ब्रह्मचारी वासु पूज्य स्वामी का समवसरण साक्षात चंपापुर में लगा हुआ है। वो हम सबके द्वारा पूजनीय और वंदनीय है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो तो देवों के भी देव हैं, देवादि देव हैं। हम सभी मुनिंद्रों के द्वारा वह पूजनीय जिनेंद्र हैं। आप उनके पास जाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें, आपकी आत्मा का कल्याण वहीं पे होगा। बोले जैसी आपकी आज्ञा। वह अपने राज्य में आया। पूरी रात राज्य में कोहराम मचा हुआ था। पता नहीं राजा कहाँ गया। अरे कहीं किसी त्रियंच ने उन्हें अपना भोजन तो नहीं बना लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं किसी चोर डाकू लुटेरों की टोली ने उन्हें बांध के रख दिया हो कहीं? नहीं नहीं, राजा सूरवीर है और अकेले ही हजारों सैनिकों को परास्त करने की ताकत रखता है। फिर कहाँ गया? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई विद्याधर उन्हें उठा के अन्य नगरी में ले गया हो? पता नहीं, सबकी अलग अलग विकल्प चल रहे हैं। लेकिन देखा एक अश्व पे बैठ के राजा नगर की ओर आ रहा है। एक खुशी का माहौल हो गया। चारों तरफ धुंध भी बजने लगी कि हमारा राजा सुरक्षित है। राजा आया और रानी से कहा कि रानी अभी हम सभी चंपापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। नगर में धुंधी भी बजवा दी, ढोल बजवा दिए कि चंपापुर चलना है वासु पूज्य स्वामी की शरण में। राजसभा में तुरंत ऐलान किया गया। लेकिन कुछ मिथ्या दृष्टि जो मंत्री थे वो कहने लगे महाराज क्या हुआ आपको? ऐसा तो नहीं आपने जंगल में कुछ विषैले फल खा रही हो, उनके माध्यम से आपकी बुद्धि संतुलित ना रही हो? बोले मंत्रीवर अपनी मर्यादा में रहो। आप किसके सामने बोल रहे हो? आप भूल गए हो। मुझे पता है क्या गलत है क्या सही है। अब मुझे सही राह मिल गई, अब तक तो मैं गलत में था। उसी समय सौधर्म इंद्र की सभा में चर्चाएं चल रही थी, इस समय सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि कौन है? तो सौधर्म इंद्र बोले इस समय भरत क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि है तो वह है राजा पद्मरथ। दो देवों के मन में जिज्ञासा आई, भगवान हे देव, वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है, पशुओं का वध करता है, वो कैसे सम्यक दृष्टि होगा? बोले नहीं,
वही इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा प्रभु परमात्मा की भक्ति करने वाला है, उसकी भक्ति अकाट्य है। बोले हम उसकी परीक्षा लेना चाहेंगे। बोले जैसी आपका मन। दोनों देव उसी समय उस सभा में आए। जैसे ही राजा अपने सिंहासन से उठा, देवों ने अपनी विक्रिया शक्ति से उसका वह छत्र जो लगा हुआ था वो नीचे गिरा दिया। बोले राजन देखो कितना घोर अपशगुन, तुम्हारा छत्र गिर गया, तुम वहां मत जाओ। बोले नहीं, मैं तो अब जाके ही रहूंगा। राजा ने 2 कदम आगे नहीं बढ़ाए, सिंहासन के चारों पाए टूट गए। रानी ने रोका, मंत्रियों ने रोका, प्रजा ने रोका, राजा मत जाओ। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। इतना कहते हुए बोले वाशु पूज्य भगवान की जय, और कहते हुए रथ में सवार हो गया। रथ चलने लगा, लेकिन देवों ने बारिश की, कीचड़ हो गई, रथ फंस गया। रथ को छोड़ के हाथी पे सवार हो गया। हाथी चलने लगा तो आगे सर्प आ गया, हाथी रुक गया। राजा पैदल चला जा रहा है। देवों ने अपनी विक्रिया से आंधी चलाई, तूफान चलाई, ओला वृष्टि तक कर दी। ना राजा का मुकुट है, ना पैरों में खड़ा हुआ है, ना तन पे हार है, और वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो गए। शरीर से रक्त तक बहने लगा, लेकिन बस वो बोलता जा रहा है वासु पूज्य भगवान की जय, वासु पूज्य भगवान की जय। बस बोलता जा रहा है। और पहुंच गया चंपापुर और देखा 5000 धनुष ऊपर। साक्षात तीर्थंकर स्वामी का समूह शरण लगा है। उसे देखते ही आंखों से अश्रु बहने लगे, रोता जा रहा है, आंसू रुक नहीं रहे। और भगवान के समूह शरण में जाके वंदना की, नमोस्तु करते हुए उसी समय केशलोच किया, यथाजात दिगंबर मुद्रा को धारण किया, और कुछ ही समय में 4 ज्ञान का धारी वह गणधर देव बन गए। और कुछ समय बाद अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके, घातिया कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त किया। जय बोले श्री पद्म रथ भगवान की। तो महान भाव हम सब ने देखा कैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से परमात्मा बन गया। आप सभी भी ऐसी अनन्य भक्ति करो। आप सभी के लिए खूब खूब आशीर्वाद। समय हो गया है, आज बस इतना ही। सत्संग में जिनवाणी माता की